इतनी कम उम्र में जिस इंसान के ऊपर गैंगस्टर जैसी धाराएं लग जाए, थाने का हिस्ट्री सीटल हो जाए, तो चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थाने को तो ये लगेगा कि ये तो हिस्ट्री सीटर है, लेकिन आप जब ग्राउंड पे आएंगे, आप जब मार्केट में आएंगे, क्षेत्र में आएंगे, तो मेरा किसी से एक भी झगड़ा नहीं है। देखिए, वो कोई हमारा पर्सनली किसी से कोई विवाद नहीं था, वो पॉलिटिकल विवाद है और राजनीतिक द्वेष से ये सारे घटना मेरे ऊपर घटी है। मेरा किसी से कोई पर्सनल झगड़ा नहीं था। जब से मैं जिला पंचायत चुनाव जीत के जिस दिन मैं प्रमाण पत्र लिया हूँ, उसी दिन से मेरे ऊपर मुकदमे लगने चालू हो गए और आज तक लग रहे हैं, अभी तक लग रहे हैं। वार्ड नंबर 17 के जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि हैं। इनकी माताजी जिला पंचायत इस बार चुनाव जीती थी और उनका प्रतिनिधि इनके बेटे अकरम जी हैं और इस क्षेत्र में तमाम काम उनके द्वारा किए जाते हैं। पिछले 5 सालों में कई जो विवाद भी इनके ऊपर रहे, इनके भाई के ऊपर रहे, तमाम लोगों का विरोध भी रहता है। आप समझ सकते हैं कि इस सरकार में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, उसी का नतीजा है कि लोगों का विरोध इनको झेलना पड़ता है। प्रशासन के द्वारा तमाम ऐसे मुकदमे ला दे गए जो ये नहीं किए थे, ऐसा आरोप लगाया जाता है इनके द्वारा भी, इनके समर्थकों के द्वारा भी। और इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर विकास के कामों को किया जा रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हैं अकरम जी। जोड़ते हैं कि इन 5 सालों में क्या क्या कुछ विवाद इनके ऊपर रहा है। या बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बाइट लेने के लिए और समाज को दिखाने के लिए। ये कह रहे थे कि जब से जिला पंचायत हुए हैं आप, इस बीच में कई बार ऐसा हुआ कि आपको जेल भेजाना पड़ा है और पुलिस कई मामलों में आपको और आपके भाई को, आपके परिवार को, आपके तमाम लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। तमाम लोगों के प्लॉट पर जाकर के पुलिस ने तोड़फोड़ किया, घर में घुस करके तोड़फोड़ किया, जो सारी खबरें जो है चल रही थी। क्या कुछ विवाद उस समय था और उसके बाद से आप किस तरीके से स्ट्रगल करते हुए लोगों के बीच में आप चल रहे हैं और काम कर रहे हैं? देखिए, वो कोई हमारा पर्सनली किसी से कोई विवाद नहीं था, वो पॉलिटिकल विवाद है और राजनीतिक द्वेष से ये सारे घटना मेरे ऊपर घटी है। मेरा किसी से कोई पर्सनल झगड़ा नहीं था। जब से मैं जिला पंचायत चुनाव जीत के जिस दिन मैं प्रमाण पत्र लिया हूँ, उसी दिन से मेरे ऊपर मुकदमे लगने चालू हो गए और आज तक लग रहे हैं, अभी तक लग रहे हैं। और रही बात आप कह रहे हैं कैसे चल रहा है, वो मैं जानता हूँ। इतनी कम उम्र में जिस इंसान के ऊपर गैंगस्टर जैसी धाराएं लग जाए, थाने का हिस्ट्री सीटल हो जाए, तो चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थाने को तो ये लगेगा कि ये तो हिस्ट्री सीटर है, लेकिन आप जब ग्राउंड पे आएंगे, आप जब मार्केट में आएंगे, क्षेत्र में आएंगे, तो मेरा किसी से एक भी झगड़ा नहीं है। मेरा किसी से तू मैं तक इवन की नहीं है, किसी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। आप ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ। तो लगे हैं मुकदमे, राजनीतिक द्वेष से लगे मुकदमे, लगते रहेंगे, आगे और भी लगेंगे। देखिए, जब आदमी अच्छा कार्य करता है तो उसके पीछे तमाम लोग लग जाते हैं। मुझे याद है, मैं किसी एक चीज़ पे झुका नहीं, उसी सारी चीज़ों को लेके मेरे साथ ये घटनाएं घट रही हैं और आगे मुझे लगता है अंदेशा है कि अभी चुनाव में भी घटेंगे। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मुझे इनपुट मिलता रहता है कि आपके साथ ये होने वाला है, लेकिन मैं मालिक के सहारा लेके, अपने क्षेत्र की जनता की दुआएं लेके आगे निकलता हूँ, रोज़ निकलता हूँ। मेरे साथ कब क्या हो जाए ये मैं भी नहीं जानता हूँ। तो ये नाली बन रहा है, कितने लंबाई है इसकी, किस तरीके से काम चल रहा है इस पर? इसकी लंबाई 200 मीटर समथिंग है और काम तो आप देख ही रहे होंगे कैसा चल रहा है। यहाँ देखिए, लोग कहते हैं कि 100 साल और भी ज़्यादा कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने होश जब से 100 साल का मतलब जब यहाँ कभी था ही नहीं, तो आप ये मान सकते हैं कि आज़ादी के 75-77 साल हो चुके हैं। आज़ादी के पहले भी यहाँ लोग रह रहे होंगे, तो जब तब नहीं था तो आज की बातें छोड़िए, तो इसका मतलब ये है कि था ही नहीं, ये कह सकते हैं। आप आज़ादी की बात किए तो मैं ये कह दे रहा हूँ, आज़ादी से लेके अब तक कोई मुसलमान जिला पंचायत नहीं हुआ था। अच्छा। ये भी इसके पीछे ये कारण है कि जो मेरे साथ ये घटनाएं घट रही हैं, ये भी एक कारण है कि कैसे वो हो गया। दूसरी बात कि नाली था नहीं तो यहाँ के लोगों की इतनी दुर्दशा थी, रोज़ शाम को झगड़ा होता था सामने बाजू पानी को गिराने को लेके। तो मैं यहाँ की गंदगी और यहाँ का जो झगड़ा है वो मैं समाप्त कर दिया हूँ। और रही बात गुणवत्ता की, तो आप देख ही रहे होंगे कि 5 इंच का उसका ढक्कन है,
मोटाई 5 इंच के है, 1.5 बाई 2 फीट की वो नाला है। तो ये मैं करवा रहा हूँ। जैसे ही मैं चुनाव जीता था तो मैं सबसे पहला मेरा जो प्रस्ताव था यही था, नाला को लेके। तो आया तो यहाँ झगड़ा विवाद ये नहीं बनने देंगे, वहाँ देखिए सामने देखेंगे तो वहाँ के लोग नहीं, इनका पानी इधर नहीं जाएगा, तो वो काम वापस होकर कहीं दूसरी जगह चला गया। फिर ये काम आया, फिर लोग ये जाना था इधर सीधे सीधे जाना था उस नाले जो मैं इससे पहले नाला बनाया हूँ 750 मीटर का, उसमें कनेक्ट होना था। तो वहाँ के लोग देखिए, राजनीति होती है हर गांव में, मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं लोगों का दिल जीतता हूँ। यहाँ खाजापुर और बनहारा 2 ग्राम सभा लगता है, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ का पानी इसमें नहीं जाएगी। तो मैं एक काट निकाला हूँ, एक रास्ता निकाल के लोग अपनी ज़मीन दे के, कुछ ग्राम सभा की ज़मीन थी, कुछ अपनी पर्सनल ज़मीन दे के लोग ये नाला, ये किसी तरीके से ये जो है गंदगी और ये जो दुर्गति थी इनकी, ये समाप्त हो जाए। मैं देखा था अभी एक महिला थी, उसकी आंखों से आंसू आ गए। देखिए, कोई किसी के लिए आंसू नहीं बहाता पत्रकार महोदय। वो महिला का जो दर्द रही होगी 20 साल 50 साल जो भी रही होगी, तो वो दर्द वो महिला ही जानती होगी, कितनी पीड़ा से वो बेचारी, एक उसकी लिमिट होती रही होगी पानी गिराने की, कहीं ज़्यादा गिर जाए तो रोड पे पानी आ जाए तो मोहल्ले के लोग झगड़ा करने लगे। तो मैं आज, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं वो काम करके जा रहा हूँ। जब तक ये काम रहेगा लोग मुझे याद करते रहेंगे। तो देखिए, मैं काम को लेके क्षेत्र में रहता हूँ और अच्छा काम भी किया हूँ। जहाँ तक मुझे पता है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य आपके जो है जिला पंचायत वगैरह का, इनका कोई अपना निधि नहीं होता है। नहीं, कोई निधि नहीं होता। और एक ग्राम प्रधान है, उनकी निधि होती है, विधायक की होती है, अध्यक्ष की होती है, लेकिन निधि ना होने के बावजूद इन 5 सालों में आपने क्या कुछ किया है अभी तक? देखिए, 5 साल का अगर आप हमारा कार्यकाल देखेंगे तो पटेला से लेके पूरे जनपद में सबसे बड़ी सड़क पटेला से लेके खुटहन तक मैं बनवाया हूँ। सामने जो रोड जा रहा है। हाँ, सामने से जो रोड जा रहा है, और बड़ा अच्छा रोड बना है जी। मैं इस पे अपने माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय श्री कला धनंजय सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूँ। इतनी गुणवत्ता से उन्होंने ये काम किया, इसलिए कि इसमें कोई कमीशन कोई ये सब नहीं रहता, वो अच्छा काम करवाती है। दूसरा काम मेरा पटेला से लेके हमारे अपना गांव, वहाँ से लेके कब्रिस्तान तक एक रोड, जो कि रोड वहाँ भी नहीं था, मैं वो आरसीसी रोड बनवाया हूँ 750 मीटर। तो अभी ये मैं बताने लगूंगा तो लोग ये कहेंगे कि अपने क्षेत्र में आप काम किए, इधर नहीं किए। देखिए, हर कोई ये चाहता है कि अपना ही इधर ही काम कर ले, तो मैं ऐसे 20 काम किया हूँ और ऑन रिकॉर्ड आपको दे दूंगा। अभी जल्दी में मैं यहाँ उपधियापुर में एक दादा थे, उनकी उम्र 80-80 साल थी, वो जाने के कगार पे कहे, बेटवा हमारा निशानदेही ना रहन कि तोहार हम कैसे शुक्रिया अदा करी कि इतना अच्छा तू काम कर दिया कि आज हम माटी न लागी। तो देखिए, मैं लोगों का दिल जीता हूँ, मैं दुआएं लिया हूँ। वो मैं 300 मीटर का रोड वहाँ उपाध्यायपुर में पंडित बस्ती में बनाया हूँ। दूसरा, आपके खुटान के बगल में सौरैया है, सौरैया में पत्रकार एक हैं आपके, क्या नाम, पब्बर भाई, उनके यहाँ भी मैं सीसी रोड का काम किया हूँ 200 मीटर। आपके एक सौरैया बगल वैसी बस्ती है गुबराहा में, त्रिकौलिया गुबराहा, ये मास्टर साहब है खुटान, ये सॉरी आपके बिशुनपुर में, कौन सी बस्ती है वो मुझे याद नहीं यार, नहीं वो नहीं है। मैं वहाँ भी 200 मीटर का रोड वहाँ सीसी का, देखिए बहुत इस जिला नहीं, त्रिकौलिया नहीं, आपके सौरैया पट्टी में, तो 200 मीटर रोड वहाँ भी मैं बनाया, जो कि आज तक कोई निशानदेही नहीं था। तो मैं वहाँ काम किया हूँ जहाँ लोगों को चलने के लिए रोड नहीं था, एक निशानदेही नहीं था कि इसी पे यहाँ चलना, तो मैं वहाँ ऐसा काम किया हूँ। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि काम तो आपका हर जगह हुआ है, लोग कहते हैं कि आपके संबंध जो है धनंजय से बड़े अच्छे रहे थे। देखिए, सकता है नहीं, संबंध देखिए किसी से भी आपके हो सकते हैं, सांसद जी बड़े अच्छे। ये तो हम भी कहेंगे भाई, उनसे जो भी लोग जुड़े हैं उनके संबंध अच्छे हैं, लेकिन आपके यहाँ जो, क्योंकि कई बार चुनाव संबंध में भी आए हुए थे। जी, देखिए, वो संबंध के बड़े पक्के इंसान हैं, जिसके साथ वो रहते हैं बड़े ईमानदारी से वो संबंध निर्वहन करते हैं। मैं उनका सदस्य हूँ और मैं उनको 5 साल में ही जानता हूँ। पहले तो बस मोबाइल रील पे ही देखे थे सांसद जी को, लेकिन जब आप व्यक्तिगत मिलेंगे तो आप भी उनके फ़ैन हो जाएंगे। बड़े सरल स्वभाव, ये भी कहा जाता है युवा दिलों की धड़कन, और गरीबों के मसीहा भी कहे जाते हैं। बिल्कुल गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। उनको कहीं बाहुबली, देखिए जिसके लिए बाहुबली होते हैं वो उनके लिए बाहुबली है, इसमें नो डाउट, और वो मसीहा है गरीबों को। मैं तो कहता हूँ, आप भी देखते होंगे कि तमाम लोग उनको, हम ये कहते हैं कि वो सांसद, वर्तमान सांसद कहा जाए,
पूर्व सांसद ना कह के उनको वर्तमान सांसद का, इसलिए बेचारे हर तेरही बरही शादी विवाह मरनी जीनी सबके सुख दुख में वो शरीक होते बिना कोई पद के। अच्छा, ये कह रहे थे कि अभी चुनाव आने वाला है, तो क्या कुछ उम्मीद करते हैं जनता से? देखिए, चुनाव तो आने वाले हैं और ये एक त्यौहार है, इस त्यौहार में तमाम लोग आएंगे। मैं जनता से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं अपने कार्य को गिनवाऊँगा और बताऊँगा। देखिए, मैं 5 साल की ये मेरा कार्य और मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मैं सारी चीज़ें वो जनता को बताऊँगा। और जनता भी जानती है, बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं होता है, यहाँ से लेकर 5-7 किलोमीटर के रेंज में ही क्षेत्र होता है, सारे लोग जानते हैं। बहुत ज़्यादा हमको इस बार बताने की ज़रूरत भी नहीं है, लोग जानते हैं, लोगों की सिंपैथी मुझ पे है। वालेकुम, लोगों की सिंपैथी मुझ पे है, उनको बहुत कुछ बताना नहीं है। सारे लोग जानते हैं कि मुझे प्रताड़ना किया गया है, जबरी किया गया, फर्जी मुकदमा। मैं आपको बताऊं कि 5 सालों में मेरे ऊपर 151, 107, 16 तक नहीं था। क्या जब मैं चुनाव जीता हूं तभी मैं बाहुबल हो गया हूं? तभी जिस समय चुनाव आप जीते थे उस समय मेरी और मेरे साथी जो राजेश जी थे, हमें इतना याद है कि उस समय किसी और दूसरे को जिता दिया गया था। तकरीबन 10 से 11 बजे रात थी, वो सूचना हम लोगों को मिली थी, हम लोग वहाँ पहुँचे थे तो दोबारा से रिकाउंटिंग हुई थी। उसके बाद कुछ ही वोटों से आपकी जीत हुई थी, जहाँ तक मुझे ये सच है। आप लोग तो अंदर थे ही। इवन कि जो ARO था वो शराब पी के या अपनी ड्यूटी लेके, जो हम लोगों की काउंटिंग की वो लिस्ट होती है वो लेके चला गया। हमें याद है CO साहब थे, अंकित कुमार जी वो थे और SDM साहब थे, दोनों लोग मौके पे मौजूद थे। हम लोग शायद उसी की वजह से आपके ऊपर ये सारे समस्या झेलने को। जी नहीं, दबाव था, प्रेशर था। देखिए, जैसे सत्ता होती है, प्रेशराइज किया गया। मुझे 50 लाख का ऑफर भी दिया गया, तो मैंने कहा कि 1 करोड़ ले लो। देखिए, जो जनता आपको जिता के भेजी हो, अगर आप उसका 50 लाख रुपए ले लेंगे, कितना दिन आप खा पाएंगे उसको? लेकिन आप जीवन भर ये जिला पंचायत कहलाएंगे ना। आपके बगल में 16 नंबर वार्ड था, वो कैसे हार गए, कैसे क्या हुआ, सारे लोग जानते हैं उनके बारे में, मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा। तो मैं वहाँ एकदम डटा रहा, पत्थर चट्टान की तरह। मेरे जितने लोग मुझे वोट किए थे उससे कहीं ज़्यादा लोग मुझे जिताने के लिए वहाँ खड़े थे। आप देखे होंगे कोरोना काल में, तो ये मोहब्बत जनता की थी कि मुझे किसी तरीके से पूरा थाना घेरा हो गया था। तो मुझे लगता है उसी के उपलक्ष्य में मुझे ये सब गिफ्ट मिल रहा है और सारे मुकदमे आपको गिफ्ट दिए गए, आगे भी मिलता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि मुकदमे की उनकी एक ही काट है कि इनको दबाया जाए। लेकिन पत्रकार जी, आप हमको देखते होंगे, तब भी हम वैसे थे, आज भी वैसे, बल्कि उससे अच्छा हो गए हैं। अच्छा, ये कहते कि नए लोग जब चुनाव लड़ते हैं तकरीबन 1-2 साल उनको अनुभव लेने में लगता है, उसके बाद उनको जैसे ही काम करने की सारी समस्याएं दूर होती है या काम करना सीखते हैं, वैसे ही जनता बदलने का भी प्रयास करती है। आपने तो पहली बार में ही सब कुछ किया है, जबकि कोई निधि नहीं होती, उसके बाद भी आपने काम किया है। तो किस तरह से जनता को देखते हैं, क्या रुझान रहेगा इस बार? देखिए, क्षेत्रीय जनता हमारी बहुत महान है, वो उनको बताना कुछ नहीं, वो बखूबी जान गए हैं। अभी आप लोगों से इंटरव्यू ले रहे थे, लोग कहें कि ये आए वो आए फला गए, सब जीत के चले गए, किसी ने कोई काम नहीं किया। और ये सच है, ये वास्तविकता है कि अब तक के जितना भी मैं अपने मुंह से कहूँ तो ये कहेंगे कि तारीफ है। आप भी हो सकता है, आप भी कहते होंगे कि मेरे द्वारा जो है इस क्षेत्र में काम हुआ होगा। आप कहते हैं कि मानते कि नहीं मानते, पहले आप हमको बताइए। हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि आप भी एक बड़े भाई होने के नाते कि ये क्षेत्र भी आपका है, आपके आसपास का है, तो आप भी अच्छा बुरा पहचानते होंगे। नहीं, वार्ड 17 तो मेरा भी है। हाँ। ऐसा नहीं है, मेरा भी है, लेकिन काम आपके द्वारा किया गया। हम इसी काम की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से उसकी गुणवत्ता देखने को मिल रही है वो अच्छी है, काबिल तारीफ है। क्योंकि तमाम वीडियो आप मेरे खबरों के माध्यम से देखा होगा आपने कि किस तरीके से भ्रष्टाचार लोग करते हैं, पैसा बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर देते हैं। आप चाहते तो आप भी बचाते? बिल्कुल बचाते। मैं पूरे 5 साल में ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कोई मुझे ठेकेदार न जेई न कोई किसी ने 50 रुपये मुझे नहीं दिया, ना ही मैं किसी से मांगा हूँ कि मुझे दीजिए और इस काम में इतना भ्रष्टाचार कर लीजिए। मैं बल्कि अडिग रहता हूँ, अटल रहता हूँ। अगर 1 इंच भी आप कम किए, अगर 1 सूत सरिया में कम किए तो आप वापस जाएंगे। और ये कई बार हुआ है। हमारे यहीं बगल में काम हो रहा था CC रोड का, वो 300 मीटर डाल के कह रहा भैया मोटा वो जब क्या नाम है नहीं CC रोड का था,
कह रहा है सूखेगा तो एडजस्ट हो जाएगा। मैंने कहा सूखेगा तो और कम होगा कि एडजस्ट होगा। तो दोबारा मैं उसको 200 मीटर डलवाया हूँ, फिर से 2-2 इंच का। तो अगर चाहते तो वो भी बेचारा 10-20-50 हज़ार दे देता कि ला भैया रख ला तू हूँ अपने जेबों में, लेकिन वो काम हम नहीं किए। तो इसीलिए हो सकता है हम जाने जाते हैं गुणवत्ता के नाम पे। 1 रुपया पूरे 5 सालों में भाई साहब मैं नहीं कमाया हूँ, अपने जेब से चलता हूँ, अपने जेब से सुख दुख में जनता के बीच जो भी मेरे पास रहता है मैं खर्च। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, बस लोग मुझे अपना दिल दे के बड़ा कर दिए हैं। चलिए यहाँ के जो काम थे हमने देखा, और क्या कुछ इनके बारे में समझ पा रहे हैं। तमाम मामले इनके ऊपर पिछले 5 सालों में देखने को मिला है। क्या कुछ उस बारे में जानते हैं आप, और जो काम यहाँ पर किया जा रहा है किस तरीके के, आपके गांव में किस तरीके के काम चल रहे हैं, अगर आप देखते हैं तो देख करके हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं ऐसे नए प्रत्याशी के साथ, नए खबर के साथ। धन्यवाद।